नेता भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की फंडिंग से यह आंदोलन चल रहा है। ऐसे ही दिल्ली बॉर्डर पर सड़कों पर पक्के मकान नहीं बन जाते और कमरों में एसी नहीं लगते। उन्होंने कहा है कि आंदोलन खत्म होगी तो फंडिंग भी खत्म हो जाएगी, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। कि राकेश टिकैत फंडिंग से आंदोलन चला रहे हैं। यदि फंडिंग से फिरोजाबाद में मिठाई के गोदाम में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग की लपेटें फैलने लगी हैं और लपटें इतनी ज्यादा हैं कि चारों तरफ फैल गई हैं और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत कर आग को काबू में किया। थाना रसूलपुर इलाके के इमामबाड़े चौराहे के पास ये घटना हुई। आग से भारी नुकसान की आशंका है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। चमोली से खबर है, जहां रविवार को अचानक मौसम बदलने के बाद कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम और औली में देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 5 से 6 इंच बर्फ गिरी है, तो वहीं औली के ऊपरी इलाकों में 1 से 2 इंच बर्फ की मोटी परत जम गई है। जो लोग औली घूमने के लिए आए थे, उनके लिए बर्फबारी किसी अच्छी सौगात से कम नहीं है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन भी बर्फबारी के बाद अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। तस्वीरें गंगोत्री धाम से आई हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं पूरी गंगोत्री घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। इसके अलावा हर्षिल मुखवा में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं बागेश्वर, हल्द्वानी समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। और ये तस्वीरें उत्तरकाशी से, जहां भारी बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। स्नोफॉल चल रहा है, जहां मकानों की जो छत है वो पूरी तरह से सफेद चादर में ढकी नजर आ रही हैं। सभी विभागों की बैठक ली गई थी, उसमें सभी को रोड ओपनिंग से लेकर पावर सप्लाई आदि पर निर्देशित किया गया है और एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया है कि चौराहों में, नगर पालिकाओं में अलाव जलाने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति जो बाहर सो रहा है या उसको कोई रहने की जगह नहीं तो उसके लिए रैन बसेरा या कंबलों का वितरण शुरू करें। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। खेड़ा क्षेत्र का मामला। देवरिया में नकली खाद की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने मामले में 17 लोगों को पकड़ा। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। सहारनपुर में धरने पर बैठा पीड़ित परिवार, न्याय न मिलने पर जताई नाराजगी। विवाद के बाद एक शख्स की हुई थी मौत। बुलंदशहर में बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिजली कलेक्शन न मिलने से नाराज होकर ढोलक बजाकर जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री से परेशान सैकड़ों लोगों ने बिल्डर्स के खिलाफ किया प्रदर्शन। नो रजिस्ट्री नो वोट का बैनर लेकर सड़कों पर उतरे बायर्स। यशपाल आर्य पर हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने देहरादून में दिया धरना। प्रीतम सिंह ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सितारगंज चीनी मिल खुलने के बाद कांग्रेस अब गन्ना रेट के साथ चीनी के रेट बढ़ाने की मांग कर रही है। प्रकाश तिवारी ने सरकार के गन्ना में 28 रुपए बढ़ाने को कम बताया। खेत पर फसल काट रहे किसानों पर तेंदुए ने किया हमला। 3 किसान गंभीर रूप से घायल। आगरा में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना ताजगंज इलाके का मामला। बस्ती में गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिली युवती। सिर पर कई गंभीर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में तालाब में मिला 2 दिन से लापता युवक का शव। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
मऊ में मासूम से गैंगरेप, पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। सराय लखनसी थाना क्षेत्र का मामला। भदोही पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट गैंग का किया खुलासा, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 9 बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में 3 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 10 बाइक बरामद समेत कई सामान बरामद। सहारनपुर में थाने पहुंचकर अपराधी ने किया आत्मसमर्पण, गुनाहों की माफी मांगते हुए भविष्य में अपराध न करने की खाई कसम। मेरठ में सड़क किनारे बक्से के अंदर मिली लड़की की लाश, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नोएडा में 3 लड़कों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप, पैसों के लेन देन में हुई मारपीट में तीनों घायल, सेक्टर 80 का मामला। कुशीनगर में स्कूली छात्राओं की मारपीट कैमरे में कैद, बीच सड़क पर आपस में भिड़ी छात्राएं, बुद्ध गेट के पास की घटना। बाराबंकी में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने, लाइसेंसी बंदूक से युवक ने किया कई राउंड हर्ष फायर। शाहजहांपुर में घर में लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हुए चोर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखनऊ में महिला पर चाकू से हुआ जानलेवा हमला, आरोपी युवक ने गले पर चाकू से किया वार, घायल महिला ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मुजफ्फरनगर में पत्नी की फावड़े से काटकर पति ने की हत्या, फरार हत्यारे पति की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में 13 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देश में पहली बार डाक विभाग ने धार्मिक मोहर जारी की, अब सभी आने जाने वाले पत्रों पर लगे टिकट पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के चित्र की मोहर लगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बड़ी लोगों की परेशानी, राजधानी में फैली स्मॉग की चादर, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी। चमोली में औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे पर्यटक, औली आने वाले पर्यटक पहाड़ों पर कर रहे एंजॉय। उत्तरकाशी में भी साफ हुआ मौसम, धूप निकलने से खिली पहाड़ियां, कई दिन बाद निकली धूप। कई दिनों बाद केदारनाथ धाम में भी मौसम साफ, बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरे रंग से चमक रही। बागेश्वर में 3 दिन बाद मौसम हुआ साफ, हिमालय की चोटियों के साफ दीदार हो रहे। माधुरी दीक्षित के बाद सारा अली खान ने रणवीर सिंह संग किया चकाचक डांस, वीडियो हो रहा वायरल। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान गोवा में चिल करती आई नजर, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज। प्रभास के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन भी निभाएंगे अहम किरदार। पंजाब में कंगना का विरोध, किसानों ने कार पर किया हमला, हुई जमकर नारेबाजी। विकी कौशल की शादी में शामिल होंगे भाई सनी, गर्लफ्रेंड शार्वरी वाघ संग शामिल होंगे सनी कौशल। केबीसी 13 में आई तारक मेहता की कास्ट, हॉट सीट पर बाबूजी ने जेठालाल की लगाई क्लास। दर्शकों को पसंद आया फिल्म अंतिम में सलमान खान का नया अवतार, फिल्म को बताया पैसा वसूल। दिशा पाटनी का दिखा ग्लैमरस अंदाज, ब्राउन मिनी ड्रेस में शेयर की फोटोज। मां अमृता सिंह और जानवी के साथ बेपरवाह दिल्ली की सड़कों पर घूम रही सारा अली खान, सड़क पर कुल्फी का भी आनंद उठाया। पैर में इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से विपक्ष को बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। कई विपक्षी दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। किरण जाटव पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने भाजपा ज्वाइन की है। राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन भाजपा में शामिल। पूर्व आईपीएस मनोज झा ने भाजपा ज्वाइन की है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। विपक्ष को ये बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से। बहेलिया एक कम्युनिटी होती है अपने जो उससे आते हैं। ये जिला रायबरेली के रहने वाले हैं
प्रारंभ से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता नेहरू गांधी परिवार के रामपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 घायल, रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद खाई में गिरी बस, ट्रैक्टर ट्रॉली, घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। रामपुर शाहबाज रोड पर यह हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई जिस वजह से गाड़ी खाई में गिर गई और रामपुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बुलंदशहर में गोलीकांड में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 भतीजों के साथ 6 को किया नामजद। 10 अज्ञात बदमाशों पर एफआईआर। आरएलडी नेता हाजी यूनुस ने दर्ज करवाई है एफआईआर। हाजी यूनुस के काफिले पर कल हुई थी फायरिंग। करीब 60 राउंड गोली चलने का आरोप। और 10 अज्ञात बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हाजी यूनुस ने दर्ज करवाई है एफआईआर। कल काफिले पर हुआ था हमला, 60 राउंड फायरिंग की गई थी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम धामी ने काशीपुर में 7